नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर, साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक बार फिर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ेगी, तो कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी, तो कुछ एक भागों पर तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ आंधी तूफान जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, साथ ही आज कैसा रहेगा किसान भाइयों आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिलती रहे आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों, बीते 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहा और उसके प्रभाव से बीकानेर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। मुख्य रूप से बीकानेर के कुछ एक पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से होते हुए चूरू व कुछ एक सेकाउंटी अंचल के सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों पर अचानक देर रात्रि मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों ने किसान भाइयों को काफी परेशान किया है। हालांकि किसान भाइयों अभी भी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश पर सक्रिय होगा और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। तो मुख्य रूप से बाड़मेर, बालोतरा से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर पाली संभाग, जोधपुर संभाग व कुछ एक अजमेर, उदयपुर संभाग व कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर आज देर रात्रि भी बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि किसान भाइयों 5 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और 5 अप्रैल को भी प्रदेश के बीकानेर संभाग से लेते हुए सेकाउटी अंचल, जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ एक जोधपुर व अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बादलों की घटाटोप बढ़ेगी और जयपुर के आसपास के जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो कुछ एक पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर सीमावर्ती सटे हुए क्षेत्र जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, कुछ एक बाड़मेर, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों पर हवाओं की गतिविधियों के साथ दिन में काफी आंधी तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए किसान भाइयों अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें, ताकि आगामी 24 घंटों के 5 अप्रैल के मौसम को आपके जिले से जुड़ी जानकारी आपको सही सटीक रूप से मिल सके। वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाई राजधानी जयपुर से। तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह से ही बादलों की घटाटोप बनी रह सकती है और दिन भर बादलों की छायावर्दी के साथ दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक देखने को मिल सकती हैं। तापमान का उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से तापमान देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों आगामी अलवर जिले को लेकर, तो अलवर जिले पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 5 अप्रैल को देखने को मिल सकता है। हालांकि आज देर रात्रि भी कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो 5 अप्रैल को अल सुबह कुछ एक भागों पर बादलों की घटाटोप के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दिन भर देखने को मिल सकती हैं। बात करूं किसान भाइयों सीकर को लेकर, तो सेकाउटी अंचल पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और आगामी 4 व 5 अप्रैल को यानी कि आगामी 2 दिनों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से 5 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ एक भागों पर फिर से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक देखने को मिल सकती हैं। 34-35 के आसपास तापमान देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो रही हैं उससे थोड़ी बहुत तापमान में उतार चढ़ाव से राहत देखने को अवश्य मिल रही है किसान भाइयों। तो वहीं बात करूं चूरू क्षेत्र को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी चूरू के कई भागों पर अचानक मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली है और आगामी 5 अप्रैल को भी अल सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आ सकती है और दोपहर तक कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक क्षेत्रों पर आकाशीय बिजली गर्जने जैसी गतिविधियां भी अचानक देखने को मिलेगी। हालांकि दोपहर बाद फिर से मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीकानेर क्षेत्र पर भी मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों पर आज दोपहर से ही कई भागों पर बादलों की घटाटोप
घटाटोप बढ़ती हुई नजर आई है और आज देर रात्रि और आगामी 5 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां किसान भाइयों को अचानक परेशान करती हुई नजर आ सकती है। तो बात करें किसान भाइयों श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों को लेकर, तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज देर रात्रि व आगामी कल सुबह 5 अप्रैल को कई भागों पर बादलों की घटाटोप के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों को, तो हनुमानगढ़ क्षेत्र पर भी आगामी 5 अप्रैल को बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अल सुबह से ही दोपहर तक कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से व बूंदाबांदी के असर से तापमान में थोड़ी बहुत सामान्य के करीब स्थिति बनी हुई है और 34-35 के आसपास तापमान अधिकांश भागों पर देखने को मिल रहा है। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर जिले को लेकर, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिलती रहे। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई नजर आई है और आज देर रात्रि से कई भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर 5 अप्रैल को बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो हवाओं की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत तेज देखने को मिल सकती है। बात करूं किसान भाइयों भरतपुर को लेकर, तो भरतपुर जिले पर भी आगामी 5 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और दिन में छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और कुछ एक क्षेत्रों पर अचानक हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि फसलों को नुकसानदायी जैसी बारिश की गतिविधियां संभावित नहीं है, यानी कि किसान भाइयों बूंदाबांदी अवश्य देखने को मिलेगी, बादलों की घटाटोप अवश्य नजर आ सकती है। प्रदेश के अधिकांश भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के सिवा किसी भी क्षेत्र पर भारी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो धौलपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आ सकता है और दिन में कुछ एक दोपहर बाद छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखने को मिल सकती हैं। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां दिन में देखने को मिलेगी। हालांकि हवाओं की गतिविधियां सामान्य रहेगी और दिन में छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाई, तो टोंक पर भी छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और फिलहाल मौसमी आकलनों से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों की संभावना नहीं है और आगामी 24 घंटों के दौरान 5 अप्रैल को भी छायादार बादलों की वजह के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीते 24 से 48 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बादलों की घटाटोप बढ़ी हुई नजर आई है और आगामी 4 व 5 अप्रैल को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक नजर आ सकती है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और जोधपुर संभाग के कई भागों पर बादलों की घटाटोप बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अजमेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से अजमेर क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान 34-35 के आसपास बना रहेगा और दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से खंड बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती है और दिन भर छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आएगा। पाली को लेकर बात करूं किसान भाई, तो पाली संभाग पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है जिसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों का जमावड़ा दिन में नजर आएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान भी 34-35-37 के आसपास तापमान के साथ हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती है। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो दौसा जिले पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज देर रात्रि से ही बादलों की जमावड़ी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती है। कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हाड़ौती संभाग की ओर बात करूं किसान भाई, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से कोटा संभाग पर बीते 24 से 36 घंटों के दौरान तापमान में काफी बढ़ोतरी नजर आई और सामान्य से थोड़ा बहुत तापमान ऊपर देखने को मिला। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ एक नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन में छायादार बादलों का जमावड़ा कोटा पर भी नजर आ सकता है। तो वहीं बूंदी पर भी बादलों की वजह के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। 12 को लेकर बात करूं किसान भाई, तो 12 पर भी दिन में छायादार बादलों की गतिविधियां नजर आएगी। 36-37 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। तो वहीं झालावाड़ पर भी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ दिन में छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आएगा और कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां खंड रूप से नजर आ सकती है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाई, तो उदयपुर संभाग पर भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज देर रात्रि से कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आगामी 5 अप्रैल को भी अल सुबह कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलों की वजह के साथ दिन में छायादार बादलों का जमावड़ा नजर आएगा और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां नजर आएगी। बात करूं किसान भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर, तो 4 अप्रैल को देर रात्रि से ही कई क्षेत्रों पर काफी मजबूत स्थिति से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और आगामी 5 अप्रैल को सुबह कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि ज्यादा
भारी बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अचानक देखने को अवश्य मिल सकती हैं। डूंगरपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान छायादार बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी का असर बना रहा है। तो वहीं बांसवाड़ा पर भी बादलवाई के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना नजर आ सकती है। हालांकि मौसम अधिकांश समय दोपहर बाद फिर से शुष्क रहेगा और हवाओं की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिमी देखने को मिलेगी। बात करूं किसान भाइयों जालोर को लेकर, तो जालोर पर भी छायादार बादलों का जमावड़ा रहेगा। 34-35 के आसपास तापमान नजर आ सकता है। तो वहीं बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलबाई के साथ मौसम शुष्क रहने और आज देर रात्रि से फिर से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि आज देर रात्रि कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएगी और हवा की गतिविधियां भी सामान्य नजर आ सकती हैं। हालांकि कुछ एक जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्रों पर पश्चिमी हवाओं की गतिविधियों के साथ दिन में थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियां अचानक नजर आ सकती है। किसान भाइयों फिलहाल मौसमी आकलनों से तो प्रदेश पर आगामी 5 अप्रैल को आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर छायादार बादलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है और बीकानेर संभाग के सहित शेखावटी अंचल, जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ एक अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी खंड रूप से नजर आ सकती है। भारी बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल किसान भाइयों नहीं है। हल्की बूंदाबांदी अवश्य देखने को मिल सकती है और प्री मानसून का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को नजर आ सकता है। ताजा अपडेट कोई भी आएगी आपके जिले से जुड़ी हुई, मौसम से जुड़ी, आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। राम राम सा।